छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र पर संग्राम शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र को लेकर अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। चौबे ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी पहले दिन नारेबाजी करती है, दूसरे दिन बापू के पास जाकर बापू को तंग करती है और तीसरे दिन सदन छोड़ देती है। सरकार उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मांग की थी कि सदन में बैठकें बढ़ाई जाए, जिसके बाद कृषि मंत्री ने यह बयान दिया। देश में जिस तरीके से बिजली का, डीजल का और कोयले का संकट पैदा कर दिया गया है, हजारों यात्री ट्रेनें अभी निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को नहीं है। देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार समय रहते इन सारी चीजों को कुछ ठीक नहीं कर पा रही। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं और उस समस्या को देख करके मैंने कहा था कम से कम 10 सीटिंग होनी चाहिए और अधिसूचना जारी होने के पूर्व मैंने मांग किया था इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से, कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके। खाद की समस्या, बीज की समस्या, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, अनाचार की घटनाएं, माफियाओं के द्वारा जमीन का, रेत का और जिस प्रकार से अवैध तस्करी, गांजों का, नशे का कारोबार का, इन सारे मुद्दे उठने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 6 बैठकें निर्धारित की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ये बैठकें कम लग रही हैं, इसलिए शायद नेता प्रतिपक्ष ने बैठकों को बढ़ाने की मांग भी की थी। लेकिन कृषि मंत्री का कहना है कि बीजेपी को बात करना नहीं आता, बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने से पहले ही विपक्ष ने जो है सत्र की अवधि कम से कम 10 दिन रखने की सरकार से मांग की थी, लेकिन वो मांग पूरी हुई नजर नहीं आई। अधिसूचना जारी हो गई और 1 सप्ताह का इस समय का सत्र रहेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर सत्र में जो है सरकार को घेरते हुए नजर आई है और साफ तौर उनको यही कहना रहता है कि सरकार जो है चर्चा से भागना चाहती, इसलिए सत्र को लगातार छोटे कर रही है। और हम देख भी रहे हैं, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी है, एक भी सत्र जो है पूरा नहीं चल पाया है। समय से पहले ही सत्र खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है सदन से चर्चा से भागती हुई नजर आई है, वो भी हम देखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे पास मुद्दे बहुत है, जनता का जो जनहित का मुद्दा है उसके लिए समय काफ़ी कम रहता है। और हम मानसून सत्र की अगर बात करें तो मानसून सत्र 1 सप्ताह का ही होता है, चाहे हम बीजेपी शासनकाल की बात करें चाहे कांग्रेस की, 1 सप्ताह का ही सत्र होता है, पर्याप्त समय दिया जाता है। इसी को लेकर जो है सियासत जो है छत्तीसगढ़ में जमकर हो रही है। साफ तौर पर विपक्ष कह रही है कि सत्र को बढ़ाया जाए ताकि हम तमाम जो जनता की मुद्दा है उनको हम सदन के अंदर रख पाए। तो वहीं सरकार का कहना है कि समय काफ़ी पर्याप्त है, अगर विपक्ष चाहती है तो हम इन 1 सप्ताह में देर रात तक चर्चा करने तैयार है। लेकिन विपक्ष चर्चा करे, विपक्ष तो चर्चा से भाग जाती है। पहले दिन हल्ला करती है, दूसरे दिन गांधी जी के प्रतिमा के पास बैठ जाती है और तीसरे दिन सदन से पलायन कर देती है। तो कुल मिलाकर सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले जो जुबानी जंग शुरू हुई है, निश्चित तौर पे से यही लग रहा है कि जब ये सत्र शुरू होगा तो ये भी सत्र जो है पिछले सत्र के जैसे हंगामेदार हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने। और एक और जानकारी कुलेश्वर आपसे चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 6 बैठकें होंगी और कई मुद्दों पर लगातार सरकार तैयारी में है, किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और कौन से मुद्दे हो सकते हैं खास करके वित्तीय विभाग से जुड़े, जिनको इस बार सदन में उठाया जा सकता है? देखिए, विपक्ष मुख्य रूप से खाद की जिस तरह से कालाबाजारी और किल्लत हो रही है, ये मुद्दा सदन के अंदर उठाएगी। शराबबंदी एक मुख्य मुद्दा रहा है, हर सत्र में शराबबंदी का मुद्दा जो है विपक्ष जोर शोर से उठाती है। साथ ही रेत का जो अवैध खनन हो रहा है, ये भी मुद्दा जो है सरकार विपक्ष जो है सदन के अंदर उठाने का पूरा प्रयास करेगी। उसके साथ धर्मांतरण है, बेरोजगारी है। तो विपक्ष के पास मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दा काफ़ी है विपक्ष के पास और सभी मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने का पूरा प्रयास जो विपक्ष का रहेगा, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। 1.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सदन के अंदर विपक्ष अपने आप को बताना चाहिए कि विपक्ष भी छत्तीसगढ़ में भले ही 14 विधायक है, लेकिन 14 विधायक में तब तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर इस विधायक में शामिल है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को सदन के अंदर कुलेश्वर आपने तमाम विषय हैं जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेर सकती है, जिसके लिए सरकार भी खुद को तैयार मान रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।